two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। यहाँ पर हमारे पास दो पोल है ऑफ इक्वल हाइट, दोनों के बीच में एक रोड है जिसका डिस्टेंस है 80 meter. From a point between them on the ground, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. इन दोनों के बीच में ये जो रोड है इसके ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा गया तो एंगल बना 60 डिग्री और जब इस वाले पोल के टॉप को देखा गया तो एंगल बना 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इस पोल की हाइट और इस पोल की हाइट कितनी है, दोनों की सेम है तो सेम आंसर आएगा। एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये वाला डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। यहां से यहां तक कितनी दूरी है और फिर यहां से यहां तक कितनी दूरी है। कैसे करेंगे, इनकी हाइट हमें पता नहीं है तो हम इसकी हाइट को मान लेते हैं h। अगर ये h है तो ये भी h होगा। हमें ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस राइट वाले पोल से कितना है, तो हम कुछ मान लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है x, ठीक है, इतनी दूरी है x, तो ये बची वाली दूरी कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का यूज करेंगे। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का, tan का यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कुछ चीज है तो हम पहले यूज करते हैं इस वाले ट्राइंगल में। यहाँ पे है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे h, बेस कितना है इसके लिए x, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू h बाय x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसी तरीके से इस ट्राइंगल के लिए करते हैं। यहाँ पे कितना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है इसके लिए ये वाला h और बेस है कितना था ये डिस्टेंस 80 माइनस x, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 80 माइनस x, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। सपोज हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि h और h कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्या आएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था h बाय x पहली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन क्या थी h बाय 80 माइनस x, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये √3 इंटू √3/1 इज इक्वल टू h बाय एक्स इंटू 80 माइनस x बाय h। रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिस इम्प्लाइज √3 इंटू √3 इज 3, h कैंसिल, यहाँ पे आया हमारे पास 80 माइनस x बाय x। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो यहाँ से कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 80, मतलब x कितना आ गया x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 मीटर। इस पॉइंट का लेफ्ट वाले पोल से जो डिस्टेंस है वो आ गया 20 मीटर, तो बचा वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सेम पॉइंट का राइट वाले पोल से कितना डिस्टेंस है 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 60, मतलब 60 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एक चीज और बाकी है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है h। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो x इक्वल टू 20 आया है हमें इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, √3 इज इक्वल टू h बाय x। दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू h बाय x कितना आ गया 20, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल भी आ गया और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट पोल ये भी आ गया हमारा।